दुख कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहारिक जगत में प्रायः 4 प्रकार से दुख प्राप्त होते हैं। पहला, अभाव के कारण। दूसरा, असफलता के कारण। तीसरा, अपनों से दुख एवं चौथा, अपने से दुख। पहला, आजकल भौतिक सुख सुविधाओं अथवा जीवन निर्वाह के लिए अर्थ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के यहाँ कार, एसी इत्यादि है और अपने यहाँ नहीं है तो दुख होता है। जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है तो वह दुख का कारण है। इसीलिए 3 ऐसनाओं में वितैसना का भी एक प्रमुख स्थान है। यह प्रत्येक मनुष्य में त्रिगुणों के तारतम्य के अनुसार कम या अधिक होती है। इस दुख की निवृत्ति के लिए मनुष्य को शास्त्र विहित रीति से पुरुषार्थ उद्यम करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आलस्य या अकर्मण्यता का कोई भी स्थान नहीं है। कभी कभी मनुष्य के पास कोई अभाव नहीं रहता है, परंतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जब वह कर्म करता है और सफलता नहीं प्राप्त होती तो दुख होता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी वह अवसाद की स्थिति में आ जाता है और कभी कभी वह आत्महत्या भी कर लेता है। ऐसी स्थिति के निवारण के लिए उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उसे अपने कर्मों को ईश्वर अर्पित करते हुए ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा, कभी कभी मनुष्य के पास कोई अभाव नहीं है और अपने उद्देश्यों में सफल भी है तो भी अपनों से दुखी रहता है। अपने स्वजन, अपने संबंधी अथवा अपने पड़ोसी से दुखी रहता है। उसका जीना दूभर हो जाता है, उसकी शांति, उसका चैन विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार के दुख के निवारण के लिए उपाय यह है कि जिस व्यक्ति से दुख मिल रहा है उससे आसक्ति और ममता को कम कर दे। धीरे धीरे समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। चौथा, कभी कभी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, उसे कोई अभाव नहीं है, अपनों से कोई दुख भी नहीं है, परंतु मनुष्य अपने आप से, अपने मन से दुखी रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की चिंताओं तथा मन में तमाम नकारात्मक विचारों के कारण विचलित हो जाता है और दुखी रहता है। इस दुख की निवृत्ति का सर्वोत्तम उपाय सत्संग है। निरंतर सत्संग से मन में एकत्र नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं तथा सकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं। व्यवहारिक जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में विभिन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस संबंध में हमारे जीवन दर्शन के प्रत्येक पहलू पर विधि निषेध पूर्वक शास्त्रों में मार्गदर्शन किया गया है। परंतु प्रायः हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं एवं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जबकि शास्त्र में कहा गया है विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, अर्थात विपत्ति आ जाने पर धैर्य धारण करना चाहिए और अभ्युदय होने पर क्षमा। वैदिक वाङ्मय द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन को अनुभव के धरातल पर पुष्ट करने के लिए हमारा पूरा जीवन, हमारा समाज, सारा संसार प्रयोगशाला के रूप में सर्वसुलभ है। परंतु हम ईश्वर प्रदत्त इतनी बड़ी प्रयोगशाला होते हुए भी प्रयोग नहीं करते। इसीलिए हमारा ज्ञान यथावत अप्रयुक्त धरा का धरा रह जाता है और फलतः हमारी समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। हम इस संबंध में एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण समुद्र को लेते हैं। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरों, बुदबुदों, ज्वार भाटा तथा तमाम झंझावातों का प्रकोप दिखाई पड़ता है, परंतु समुद्र की आंतरिक सतह में बिल्कुल शांति रहती है। समुद्र बाह्य विक्षेपों को अपने अंदर नहीं ले जाता है। हमें समुद्र से सीखना चाहिए कि हमारे बाह्य जीवन में कितना ही संघर्ष, झंझावात अथवा विक्षेप क्यों न हो, परंतु इनको हमें अपने अंदर नहीं ले जाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अंदर बिल्कुल शांत होना चाहिए। जीवन में यदि अंदर शांति है तो इससे बढ़कर संसार में सुख और क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह सिद्धांत रूप से कहने में सरल है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से करने में कदाचित असंभव सा है। ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल संभव है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने मन के संबंधों में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। यह संपूर्ण जीवन, इतना बड़ा संसार ही प्रयोगशाला बना लीजिए और धीरे धीरे अभ्यास द्वारा बाह्य जीवन की समस्याओं को अपने शास्त्र एवं संत वचनों को आधार बनाकर सकारात्मक सोच द्वारा उसे हल कर सकते हैं, अर्थात बाह्य समस्याओं को अपने अंदर ले जाने से रोक सकते हैं। जीवन में जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए कि हम
जीवन के गूढ़ रहस्य को काफी सीमा तक समझने में सफल हो गए हैं तथा अध्यात्म साधना के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं।